चलो बच्चा अब शुरू करते हैं सम नंबर 6। इसके बाद बच्चा इलास्ट्रेशन और सम वाला लेंगे, क्योंकि रीजन क्या है ये वाला सम बाकी है तो वो खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो एक सम इलास्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। इन बिग शोरूम इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑन एवरेज 52 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स आर सोल्ड एवरी वीक। क्या दिया हुआ है कि हर वीक में 52 मतलब एवरेज 52 इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर सोल्ड एवरी वीक। हर एक वीक में 52 आइटम हम एवरेज सेल कर रहे हैं, मतलब न्यू जो है वो 52 है। वेरिएंस है तो आपको ध्यान में रख देना है कि 3 लिखना पड़ेगा। सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ड्यूरिंग द वीक आउट ऑफ 52 वीक्स इज x1। तो बच्चा यहाँ पे वो समझना है कि उन्होंने बोला हुआ है 52 वीक्स में से एक वीक में ऐसा रहा कि जहां पे x1 का यूनिट सोल्ड हुआ। समझ में आया बच्चा? इसके बाद आप बोलोगे x1, उसके बाद बोला हुआ है यूनिट्स 261 यूनिट्स इज 0.1574। आगे बोला हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x1 और उसके बाद अलग एक क्वेश्चन है। बच्चा यहाँ पे आप समझोगे सर x1 से लेके 61 यूनिट आपने सेल किए। पहले ये समझ में आया बच्चा? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन में 61 भी दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। आपको वो पोर्शन ढूंढना है कि x1 कितना है। चलो बच्चा, तो जो सम आप बोलोगे एग्जैक्ट मैं बोलूं कौन सा सम है, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये जो सम है ना वो हमने सेक्शन डी में 9th नंबर का सम किया था, सेम वैसा है। और आप बोलोगे सर सेम सम 10th, यही सेक्शन ई में जो दिया हुआ है उसके 10th में एक सम है, सेम वैसा है। क्योंकि बच्चा ये बहुत ही अच्छा सम मुझे लगता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डायग्राम बनेगा या आप बोलोगे नॉर्मल कर्व बनेगा वो ध्यान से समझना। लॉजिक क्लियर हो जाए तो एक वीडियो को लाइक कर देना। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ऑन एन एवरेज एक वीक में 52 हम यूनिट सेल करते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर और है सिग्मा, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर, ये 9 और सिग्मा हो जाएगा 3। अब भी जो इंफॉर्मेशन है वो आप बोलोगे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं सर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर x1 यूनिट जो हम सोल्व करेंगे वो हमें नहीं पता। आप बोलोगे सर यहाँ पे x2 है वो पता है, वो है 61 और उसकी प्रोबेबिलिटी z2 हम बोलेंगे 0.1574। अभी बच्चा इसको लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे x1 लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे x लेस देन इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1574। यहां तक समझ में आया बच्चा? ये बोला हुआ है x1 से लेके 61 तक इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1574। ये लाइन पहले आपको बहुत शांति से समझनी है। ये जैसे क्वेश्चन आप ये पॉइंट लिखते हो उसके दूसरे स्टेप में आप लिखोगे यहाँ पे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ x2 की जगह बच्चा वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। x2 माइनस आप बोलोगे सर म्यू जो है वो 52 है और यहाँ भी हम 52 की आदत डालेंगे 52 अपॉन 3 और यहाँ पे आज 3 तो हो जाएगा 0.1574। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर ये होगा कितना 61 माइनस 52 डिवाइड बाय आप बोलोगे 3 हो जाएगा। तो ये तो 3 ही हो रहा है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे z1, यहाँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और यहाँ पे आप बोलोगे 3 इज इक्वल टू 0.1574। अभी बच्चा आप बोलोगे सर ये जो क्वेश्चन हुआ ना अभी इससे पहले वाले सेक्शन में जो था, मतलब आप बोलोगे सर सम के साथ बोलूं तो सम नंबर 9 जो था उस टाइप का सेट हो गया। आपने ये पूरा फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉपर लिखा। अभी हम आगे कैसे लिखेंगे तो वो बच्चा देखना। तो आप बोलोगे सर फिगर ड्रॉ करते नॉर्मल कर्व का, यहाँ पे z0 आप बोलोगे सर प्लस में है तो यहीं कहीं तो आपको z2 दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये x1 है तो ऑब्वियसली ये z2 ही होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा हो ना तो z2 इज इक्वल टू 3 लिख दो। इसके बाद आप बोलोगे सर ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका 3 का हम देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 के 0 में देखेंगे
तो 4987, वो समझ में आया? 4987, 0 से लेके 3 की प्रोबेबिलिटी 4987। आप बोलोगे सर तो क्या करें? तो कहने का मतलब बच्चा बहुत सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी कितना आगे जाना है। तो आप बोलोगे सर हमें जो आगे जाना है वो तो ये लंबा वाला नहीं है, ये तो इससे कम वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर तो इसका मतलब ये हुआ हमें थोड़ा ही 3 से आगे जाना है, कितना? तो 4987 माइनस आप करते हो वो पहले तो यहां ड्रॉ कर दो, ये Z1 लिखा जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क। हमारा जो ये पोर्शन है वो कितना है? तो आप बोलोगे 0.1574। तो आप बोलोगे सर इसमें से ये माइनस करते हैं, मतलब आप बोलोगे 0.4987 माइनस 0.1574। तो आप बोलोगे सर ये माइनस करते हो 0.1574, तो आप बोलोगे 0.3413। अभी आप बोलोगे सर ये तो हमें पता चल गया ये डिस्टेंस कहां से लेके कहां तक का है। तो आप बोलोगे सर ये जो आपने माइनस किया ना, टोटल हमें पता है। समझना बहुत शांति से, वो एक्सप्लेनेशन सम नंबर 9th में मैंने नहीं दिया था तो मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं प्रॉपर समझा रहा हूं। यहां पे आप बोलोगे सर 0 से लेके 3 का डिस्टेंस आपने ढूंढा, ठीक है, और जो आया 0.4987, 0 से लेके 3 का। अभी आप बोलोगे सर मुझे चाहिए अल्टीमेटली 0 से लेके Z1 तक का डिस्टेंस चाहिए, 0 से लेके Z1 तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि मुझे अल्टीमेटली ये पता है, ये दोनों के पता है, ये मैं माइनस कर दूं तो बाकी का पोर्शन जो आपको रिक्वायर है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो वही हमने किया हुआ है। ये 3413 जो है ये इसका है, 3413 Z0 से लेके Z1 तक का डिस्टेंस है। समझ में आया? तो अभी इसको हम प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं बच्चा। थोड़ा कई बच्चों को तो कंफ्यूजन रहेगा ही तो भी, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से शुरू किया है और आज तक सारे लेक्चर देखे होंगे, तब जाके बच्चा आपको क्लैरिटी आएगी। सर का आवाज भी थोड़ा लोचा करने लगा। चलो अभी क्लियर हो गया, शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे Z1 जो है वो आप बोलोगे सर यहां से लिखना शुरू करो। पहला जो डिस्टेंस देखना है वो 0 से लेके 3 तक। तो पहले मैंने लिखा 0Z<3 माइनस करते। आप बोलोगे सर दूसरा जो डिस्टेंस आप बोलोगे वो हमें ढूंढना, वो उसमें से है 0 से लेके Z<Z1 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 1574। समझना ये बड़े डिस्टेंस में से आप बोलोगे Z1 का डिस्टेंस माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपका ये पोर्शन आ जाता है 1574। समझ में आया? आप बोलोगे सर रेफरेंस बुक में बहुत कुछ अलग अलग तरीके से दिया है, आपको वो अलग तरीका करना है तो भी कर सकते हो। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा। मैं जो बोल रहा हूं ना वो 3 सम साथ में देखना, क्लैरिटी 99% आ जाएगी आपको। चलो तो आपने बोला कि सर ये 0 से लेके 3 तक का हमें पता है कितना, तो आप बोलोगे 1574। समझ में आया बच्चा? आप बोलोगे सर ये जो है 0 से लेके 3 का, उसका आप Z टेबल में देखोगे तो 4987 और 0 से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है Z1 इज इक्वल टू 1574। दूसरी साइड जाएंगे तो 1987 माइनस 0.1574 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड गया 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। तो बच्चा आप बोलोगे सर वो आएगा 0.4987 माइनस करोगे तो होगा 3413। तो ये आपको बोलोगे सर कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, 0 से लेके Z1 तक का डिस्टेंस हमें Z टेबल में देखना है। तो आपको हर बार एक डायलॉग में बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, पहले मैं बोलना बहुत कम बोलता था तो वो बोल लिखना चाहिए बच्चा, आपको प्रॉपर रहेगा। आप बोलोगे सर यहाँ कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टू एस्टिमेट Z1 इज इक्वल टू, तो उसका हम टेबल वैल्यू देखेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो कितना आएगा, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ उसके बाद लिखता हूँ बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आएगा वो होगा 3413, तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है। आप बोलोगे सर ये रहा 3413 एग्जैक्ट सेट हो रहा है। तो
तो आप लिखोगे Z1 इज इक्वल टू 1। जैसे 1 लिखोगे आप बोलोगे सर प्लस लिखूं या माइनस, तो बच्चा बहुत सिंपल बात है, ये Z1 बोलो या Z2 बोलो, दोनों राइट हैंड साइड है तो आप बोलोगे प्लस ही आंसर आएगा, तो वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होता है तो Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये वाला स्टेप आपको पता ही है। Z1 की जगह आ जाएगा 1, ये हो जाएगा x1, यहाँ पे होगा 52, यहाँ पे होगा 3 को हमने सामने ले गए और ये 52 को दूसरी साइड ले गए, तो ये x1 आ गया। x1 जो हमारा आएगा वो 55 होगा। जैसे 55 होता है बच्चा आपका एक सम का आंसर खत्म। बच्चा स्टेप बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा फोकस करना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बच्चा अल्टीमेटली तो थोड़ा ध्यान ही रखना है, प्रैक्टिस ही है। क्योंकि 3 सम जो मैं बोल रहा हूँ और बाकी के सेक्शन एफ में भी ऐसे 1-2 सम है, लेकिन ये 3 सम मैंने जो बोला, ये 6th वाला खुद, ये 10th वाले में सेकंड वाला, शायद से सेकंड या फर्स्ट, मतलब 10th वाला देखना है। और आप बोलोगे सर सेक्शन ये कौन सा है, सेक्शन डी में 9th वाला सम, ध्यान से करो, क्लियर हो ही जाएगा यही कंसेप्ट को, क्योंकि इलास्टेशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलो बच्चा, तो ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर सेक्शन जो है उसमें वो लिखना है, ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक ड्यूरिंग द विच द सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोर देन 55। आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है मोर देन 55, तो ये क्वेश्चन 2 है, मोर देन 55, तो x मोर देन 55 हमें ढूंढना है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, चलो तो शुरू करते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, z में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे 55 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर यहाँ पे x जो है वो तो हमें यहाँ z लिख दिया 55, म्यू जो है वो आप बोलोगे 52 और यहाँ पे आप बोलोगे 3। तो बच्चा यहाँ z ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे 3/3, तो बच्चा ये जो आ जाएगा z ग्रेटर देन 1। जैसे z ग्रेटर देन 1 आता है तो आप बोलोगे सर फिगर ड्रॉ करते हैं या नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं, ये हमने लिख दिया z इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने पोर्शन लिखा z1 या z मतलब z इज इक्वल टू 1 और उससे ग्रेटर पोर्शन पूछा हुआ है, तो बच्चा आप बोलोगे ग्रेटर पोर्शन सर यही वाला होगा। तो चलो बच्चा लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये पोर्शन ढूंढने के लिए हमारे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर पूरा पोर्शन होगा वो 0.5 होगा, लेकिन लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर पहले लिखना पड़ेगा 0 से लेके, आप बोलोगे 0 से लेके सर आपको लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू z इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो तो ढूंढना है, तो ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता है, वो ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर ये 0.5 आएगा, ये तो हमें पता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे z1 लिखना है तो z1 लिखो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे 0.5 और 0 से लेके z1, मतलब आप बोलोगे z1 लिखो या 1 लिखो तो वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, तो ये 1 लिखा। तो आप बोलोगे सर ये होगा 1, ये अभी तो हमने ढूंढा वही है 3413, सही है बच्चा 3413। और आप बोलोगे सर इसमें से हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0.5 माइनस 3413, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 3413 0.1587 वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। आप बोलोगे सर इसके हिसाब से आगे कुछ दिया हुआ है एस्टिमेट करना, कुछ भी नहीं दिया बच्चा, ये फाइनल आंसर होगा आपका। यहाँ पे बच्चा ऐसा है कि आपको बोला गया है कि कितने वीक में ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उसमें जो आंसर जो आया बच्चा इसमें इंटू 52 करोगे, मतलब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ वीक्स तो 52 ही है, तो आप बोलोगे सर सिंपल n इंटू प्रोबेबिलिटी जो आई वही हमें लिखना है z लेस देन इक्वल टू अब 1 और ये n है 52 और मल्टीप्लाई कर दो 0.1587, जो हमने बोला वो मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 8.25 वीक आएंगे, तो आप बोलोगे 8 वीक आएगा। रीजन क्या है बच्चा, ये एक और पॉइंट बोल दूं मैं एक्स्ट्रा आपको, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि एक ही बुक रिफर करता हूँ, कई बार अलग अलग बुक भी रिफर होती है, तो इसमें आपको वो ध्यान में रखना है
यहाँ पे जो है वो 50 वीक्स दिया हुआ है, प्रैक्टिकल यहाँ सम में कहीं पे भी 50 वीक्स नहीं लिया, 52 होता है, एंड जो होता है वही हमें कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन हमारे सम में है नहीं। शांति से प्रॉपर लिख लो बच्चा। अभी इसके बाद हम इलास्ट्रेशन शुरू करेंगे, इसके बाद प्रॉपर एक एक पॉइंट ध्यान से देखना बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।